गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि संस्कृत का है। स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 के अंदर ये टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। यस, स्टैंडर्ड 10 को ध्यान में रखकर आज के हमने ये पार्ट बनाया है। ये स्टैंडर्ड 9 में भी आपको काम आ सकता है और ये है एकदम नया स्टाइल ऑफ पेपर के हिसाब से, पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है दैट इज शुद्ध अशुद्ध, एकदम गारंटेड 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। पर कैसे? उसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम अगर फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा ये टेबल। जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इसी हिसाब से आपको लर्न करना है। लाइक क ख ग च छ ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इसी तरह से। तो आपको पता ही होगा, जो ये लाइन है ना, इसको क वर्ग वाली लाइन कहते हैं, इसको च वर्ग वाली लाइन, इसको ट वाली, इसको त एंड इसको प वाली लाइन। सेम ये जो लाइन होती है उसको कहते हैं प्रथम वर्ण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी एंड पंचमी वर्ण। नाउ शुद्ध अशुद्ध के अंदर आपको क्या देंगे, करेक्शन करना होता है उसमें क्या देंगे कि आपको कुछ वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके देंगे और उसको आपको करेक्ट करना है। उसके अंदर एक इस तरह से करेक्शन करना है। देखो, रूल नंबर 1 के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि समझ लो कि ऐसा एक वर्ड आपको दिया गया है और उसके अंदर ये श जो है उसके ऊपर बिंदी दे रखी है, ठीक है। यानी इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। अब ये अनुस्वार है वो आपको नहीं देखना है। उसके बाद क्या है तो कि ये क है, तो क को आपको इस टेबल में फाइंड आउट करने जाना है। तो देखते हैं ये रहा क। अब ये क की लाइन के अंदर हमेशा लास्ट वाले के पास चले जाओ तो ये रहा ड। तो ये जो बिंदी है यानी कि अनुस्वार है, उसका काम ये ड करेगा। यानी यहाँ पर आपको ड लिखना है, फिर आपको क देना है, उसके नीचे हलन देना है। आप ये ड के नीचे भी एक क लगा सकते हो। मतलब आप जब भी दोगे तो ये जो अंग है ड जो है उसको हाफ देना है। याद रखिए ये जो दोनों है ना, वो हमेशा ऊपर की साइड में लगेंगे, जबकि ये आधे आधे, मतलब ये डंडी हटा दो, ये न हटा दो, ये म हटा दो, तो हाफ हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि रूल नंबर 1 में है। जैसे देखो यहाँ पर मंथन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर बिंदी है तो क्या, हाँ, तो जिसके ऊपर बिंदी है वो लेटर तो हम देखते नहीं। उसके बाद क्या है तो क्या थ है, तो थ हमने इसमें फाइंड आउट किया, ये रहा। तो थ के हिसाब से लास्ट क्या बना, न है, तो ये बिंदी है वो न का काम करेगी और ये न यहाँ पर मिलेगा, थ को मिलेगा। तो आपको ऐसा लिखना है, ये करेक्ट करना है। तीसरा आगे देखते हैं कंटक। अब देखो क के ऊपर बिंदी है तो आपको ट चेक करना पड़ेगा, ट के हिसाब से क्या बनेगा, अण बनेगा। जो भी लाइन में आए ना उसके अंदर, इवन ये अण आए ना तो अण को भी अण हाफ देना है, न को भी न हाफ देना है, म को भी म हाफ देना है। ये लाइन के अंदर जो भी वर्ड मिले उसके अंदर, जैसे न को हाफ देना है, समझ लो यहाँ पर न आधा दे दिया, यहाँ पर न आधा दे दिया, यहाँ पर न आधा दे दिया, इस तरह से। तो कंटक के अंदर आपको इस तरह से कार्य करना है, इधर आपको अण आधा देना है, ठीक है। उस तरह से परंपरा, र के ऊपर बिंदी है पर प आया, प के हिसाब से हाफ म बनेगा। रंजन, इसमें ये रहेगा, ज के हिसाब से ये रहा ज, तो ये रहेगा, है ना। उसके बाद रंगीन, पर यहाँ पर एक गलती है, ध्यान से देखिएगा। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, ये तो करेक्ट कर लेते हैं, पर यहाँ पर ये जो है बड़ी ई है वहां पर ये छोटी कर देते हैं, एंड इसके कारण से आपका रॉन्ग हो सकता है। सो बेटर है कि आपको ये जो ई एंड ऊ है उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं करना, एज इट इज रखना है, ठीक है। उसके बाद है तंबू। जैसे यहाँ पर क्या था, ऊ बढ़ा दिया है और हमने यहाँ पर छोटा कर दिया और बिंदी के हिसाब से तो म दे दिया है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि ये तो बिंदी तो आपने सही लगा दी, पर आपने यहाँ पर बड़ा ऊ कर दिया, बड़ा ई कर दिया, तो वहां पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, है ना। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। नींद में भी ऐसा ही काम किया है। सो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 के अंदर क्या है, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक है। तो अनुस्वार के आगे हमेशा व्यंजन आना चाहिए। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है और ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया है, ठीक है। अब ये क्या है तो के ग है, ग क्या है तो के अनुस्वार है। तो अनुस्वार के आगे हमेशा आपको बिंदी लगानी चाहिए। अगर यहाँ पर हलंत वाला म है तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे रूल नंबर 3 के अंदर दिया गया है ऐसा कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लिखा है यहाँ पर विचार पथम, ये यहाँ पर वर्ड लिखा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर गच्छति लिखा है तो आप ये हटा दोगे और आप विचार पथम इस तरह से लिखोगे, यानी कि म हटा के आपको बिंदी लगा देनी है, अनुस्वार लगाना है, तो ये सही हो जाएगा। पर दूसरा रूल ये भी है कि जो स्वर होता है उसके आगे म लगता है। जैसे ये स्वर है
स्वर कौन कौन से होते हैं, दैट इज अ आ ई ई उ, ठीक है। तो आपको वहां पर क्या करना है, जब भी स्वर आए तो उसके आगे आपको म लगा देना है। तो ये अगर बिंदी है तो लगाना है, हाँ, बाकी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जिसको अंडरलाइन करके दिया है तो ही। तो ये रूल्स याद रखो कि अनुस्वार के आगे, अनुस्वार जो है उसके बाद में हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, और म के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमेशा स्वर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 4, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है एंड अगर यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है और उसके पहले वाले वर्ड के लास्ट वाले लेटर पे अगर बिंदी दे रखी है, अनुस्वार है, तो ये गलत है, वहां पर आपको म देना पड़ेगा, है ना। तो ये हटा दो और यहाँ पर म देना है। आगे क्या है, ये इसके बाद क्या है वो कोई लेना देना नहीं है, ये समझ लो एक प्रकार का दीवाल है, दीवाल के पीछे क्या है हम नहीं देख करने जाएंगे। पर हाँ, अगर ये फुल स्टॉप आ जाता है, यानी कि फुल स्टॉप नाम की दीवार है, तो हमेशा याद रखो यहाँ पर आपको म देना है, ठीक है। और उसके बाद है रूल नंबर 5, जैसे यहाँ पर दिया है संसार, अब इसके ऊपर बिंदी है तो क्या, हाँ, उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसको देखने जाएंगे। पर यहाँ पर तो स जो है वो हमारे रूल्स के अंदर तो कहीं पर है ही नहीं, तो आपको एज इट इज लिखना है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों रूल को अगर हम देखेंगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा। अब एक्सरसाइज देखते हैं, आपको क्या देंगे, इस तरह से पूरा का पूरा पैराग्राफ देने वाले हैं, और पैराग्राफ के अंदर 1 2 3 3 तो आपको कंपलसरी करेक्शन करना है, पर कभी कभी 4 है, 5 है, 6 भी करेक्शन करने के लिए दे सकते हैं, तो इसके नीचे अंडरलाइन होगा। कभी कभी ऐसा देंगे कि 4 है उसमें से 3 करेक्ट करो, तो सही दिमाग लगा के उसको करेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आया है, स्वर, और अभी हमने रूल आपको बताया था, क्या बताया था कि जो अगर स्वर आए तो म होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो बिंदी है, ये स्वर है तो आपको म देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये म है और ये क्या है, व्यंजन है, तो आपको इसकी बिंदी कर देनी पड़ेगी, देखो ऐसा, है ना। ग्रंथागार, जो थ के हिसाब से आपको न देना पड़ेगा, परंतु त के हिसाब से न देना पड़ेगा, तो आपको पूरा ये पैराग्राफ रीराइट करना है, वापस से लिखना है। एंड जो ये वर्ड है उसको हो सके तो थोड़े बड़े लिख दो, अंडरलाइन कर लो, ताकि अच्छी तरह से हाईलाइट हो जाए एंड आपके पूरे मार्क्स आ जाए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है वृतांत, अब इसके ऊपर बिंदी है तो त के हिसाब से न बनना चाहिए। अब यहाँ पर म है, पर ये क्या दिया है, व्यंजन है, तो व्यंजन के हिसाब से यहाँ पर बिंदी कर देनी चाहिए। यहाँ पर म है, पर म के बाद यहाँ पर क्या दिया है, व्यंजन है, तो बिंदी कर देनी चाहिए। ये ज है तो उसके हिसाब से अंग होना चाहिए, तो देखते हैं उसका आंसर सही है कि नहीं है। तो ये देखो सारे आंसर राइट हो रहे हैं, पर रूल्स यहाँ पर कौन सा लागू पड़ रहा है वो भी चेक करते हैं, तो ये रहा रूल्स हमारे, तो उस हिसाब से आपको कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद आगे और एक एक्सरसाइज लेते हैं, उसके अंदर भी चेक करते हैं कि क्या उस हिसाब से आपको सही होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, जरा चेक करके बताओ सही है कि नहीं है। चेक कर रहे हो ना अच्छी तरह से, चेक करिए जल्दी जल्दी से। ओके, कुछ गलत मिला आपको, नहीं, नहीं मिला, अच्छा देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, शताभ्याम, और यहाँ पर देखो शताभ्या, और ये जो है उसके ऊपर बिंदी डाल दी है ना, एकदम सही है ना। ओके, यहाँ पर विजयम ये हटा के बिंदी कर दी, एकदम सही है। विजयांतरम, अब यहाँ पर ये बिंदी हटा के म लिखोगे ना तो रॉन्ग हो जाओगे आप, याद रखिएगा, ठीक है। एंड ग्रंथागार सही है ना। चलो ओके, नाउ आपको देंगे अब दो एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करनी है, ये वाली और ये वाली, ये खुद ही प्रैक्टिस करो। एंड अगर कोई भी डाउट्स आ रहा है तो मुझे जरूर पूछो, कोई भी प्रकार का डाउट्स आ रहा है, पर हाँ इसमें से 3 में से 3 आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा था बुरा था, जरूर कमेंट्स करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी, थैंक यू वेरी मच।